हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लर्निंग एंड एक्विजिशन और लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड है। और ये सारे क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स की ओर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके सीटेट के एग्जाम्स हो गए या अपकमिंग टीचिंग वैकेंसी के एग्जाम्स हो गए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने से पहले आई होप कि आप लर्निंग एंड एक्विजिशन के जो मैंने वीडियो डाला था वो ज़रूर देखे होंगे। और उस वीडियो के देखने के बाद, उनके सारे टॉपिक्स को समझने के बाद, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे और समझ कर इनके आंसर आप कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। और चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय ऐसी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। चलिए फिर इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए और ये अपने आप को ये मेज़र कर लीजिए कि क्या आप इन सारे क्वेश्चंस के सही आंसर लगा पा रहे हैं कि नहीं। डेफिनेटली ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, इंग्लिश पैडागोजी का, द वे थ्रू विच द आर्ट्स ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड। द वे मतलब एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा जो यूजिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस, एक बार और देख लीजिए, द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न। सीखने के लिए प्रैक्टिस दिया जाता है या क्या दिया जाता है, आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल्स, है ना, उस चीज़ को यूज़ करने का आर्ट दिया जाता है। तो ऐसा तरीका क्या कहलाता है, ये लर्निंग कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है कि क्या कहलाता है, बताइए। एक ऐसा तरीका, सीखने का ऐसा तरीका, सीखने के दो तरीके हमने जाना है, लर्निंग और एक्विजिशन ही। तो ये दो तो फिर यहाँ पर से एलिमिनेट हो गया ऑलरेडी। ए और बी में आपकी सही ऑप्शन छुपी हुई है। तो प्रैक्टिस दिया जाना और ये स्किल दिया जाना, तो ये डेफिनेटली किस में आएगा, लर्निंग में आता है। एक्विजिशन में तो प्रैक्टिस और इन सब चीज़ों का कोई जगह नहीं होता, अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब लैंग्वेज को बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्विजिशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अ चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एस इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप ऑफ लर्निंग। देखिए, तीन तरह की लर्निंग या तीन तरह की सीखना, टाइप्स ऑफ लर्निंग मैंने बताया था वीडियो में, मोटर लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड वर्बल लर्निंग। ठीक है, मोटर लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड वर्बल लर्निंग। मोटर लर्निंग में मैंने बताया था कि जो फिजिकल या जो मेंटली रूप से जो सीखना होता है वो मोटर लर्निंग कराती है। फिजिकली जो सीखना होता है ना, चलकर, ये बहुत सारी क्रियाकलापों के माध्यम से। वर्बल लर्निंग जो कम्युनिकेशन के थ्रू सीखना होता है, बातचीत के माध्यम से, वो वर्बल लर्निंग कहलाता है। और कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या कहलाती है, जो हाईली मेंटल प्रोसेस होती है, इंटेलेक्चुअल एंड रीजनिंग प्रोसेस होती है, उसके द्वारा सीखना कॉन्सेप्ट लर्निंग कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। सही आंसर होगा इसका कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है, ये सभी जानते होंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिए हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर तो 4th होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों स्किल्स हैं लैंग्वेज का, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया है। इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा, लेकिन इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में अगर देखते हैं, यूजुअली क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में ये प्रॉपर ऑर्डर में रहता है। सबसे पहले होता है सुनना, कोई भी बच्चा किसी लैंग्वेज को पहले सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, उसके बाद उसको बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, फिर उसको राइट करते हैं। ठीक है, तो LSRW के नाम से ये जाने जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। बताइए कि चारों में से जो लर्निंग एंड एक्विजिशन की बातें हुई है उसमें से कौन सही नहीं है बोला गया है। तो एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सही है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सीखना एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, ये भी सही है। लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट एफिशिएंसी, जो सीखना होता है वो सब्जेक्ट एफिशिएंसी या दक्षता को बढ़ाता है, वो भी सही है। एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ये गलत है, क्योंकि जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, संज्ञानात्मक विकास, वो लर्निंग के द्वारा होता है, एक्विजिशन के द्वारा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा कि ये ऑप्शन
गलत है ना, मतलब ऑप्शन हमारा डी आएगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। द एक्वायर्ड सिस्टम ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द, और इसमें इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के सही तरीके भी जान रहे हैं या जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। द एक्वायर्ड सिस्टम ऑफ और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज, जो किसी भी भाषा को अर्जन करना या एक्वायर करना क्या है? फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है ना, या सब कॉन्शियस प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट है, कि सेल्फ मोटरिंग ऑफ लर्निंग है? बताइए क्या है। फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट तो नहीं है, क्योंकि फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट क्या होती है? लर्निंग, सीखना जो होता है, लर्निंग, उसको फॉर्मल कर बोलते हैं। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस मैंने बताया था, तो उसमें हम ये भी चर्चा किए थे कि जो एक्विजिशन होती है दैट इज़ अ सब कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है, अचेतन प्रोसेस है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स, दिए हुए फैक्टर्स में विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम या सीखना को कौन सा चीज़ है जो प्रभावित नहीं कर सकता? नॉट अफेक्ट, है ना। तो लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, सीखने वाले का जो मोटिवेशन या इंटरेस्ट है वो तो करता है अफेक्ट, तो ये तो सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का साइज या जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित करता है सीखने को, है ना। अगर क्लासरूम आपका बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित है तो डेफिनेटली वो प्रभावित करता है। और उसके बाद तीसरा आंसर ऑप्शन है टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, ये भी प्रभावित करता है। टीचर की पर्सनालिटी या उनकी एटीट्यूड अपने बच्चों के प्रति कैसा है वो भी प्रभावित करता है। आखिरी आंसर आप लोग देखेंगे पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस, पालक का इनकम और स्टेटस प्रभावित करता है क्या सीखने को? नहीं, है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द थ्योरीज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन सेज दैट ह्यूमन और एनी क्रीचर गिव रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलस और ह्यूमन लर्न ड्यू टू स्टिमुलस। इसमें से कौन सा ऐसा थ्योरी है जो हमको ये बताता है कि जो आदमी होते हैं या कोई भी दूसरा जीव या प्राणी होते हैं वो स्टिमुलस या उद्दीपन के द्वारा सीखता है? तो पावलाव का एक सिद्धांत है, हिंदी में आप पढ़े होंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। वो ये बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग या कोई भी प्राणी है वो स्टिमुलस या उद्दीपन के द्वारा सीखता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, भाषा सीखना क्या है? भाषा सीखना क्या है? इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सतत चलने वाला एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए इससे अच्छे से। अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द क्लास, टीचर ने अपने क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रेया नोज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड एंड कॉन्सेप्ट, श्रेया क्या करता है? मीनिंग और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को जानती है। शी आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विदाउट एनी डिफिकल्टी, वो बिना किसी डिफिकल्टीज के उनके पूरे कॉन्सेप्ट या अवधारणा को समझ जाती है। तो शी इज गुड इन, तो वो किस में गुड है? वो क्या मोटर लर्निंग में, मोटर स्किल में अच्छी है, कॉग्निटिव स्किल में अच्छी है, रोट मेमोरी में अच्छी है, कि वर्बल एबिलिटी में अच्छी है? बताइए। तो इस थ्योरी को या इस लाइन को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक दक्षता, वो बड़ी अच्छी है, इस कारण से वो उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग इन अ चाइल्ड और एडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किसी भी बच्चे या युवा में होता है, किसके कारण से होता है? वो सीखना क्या होता है? इनबॉर्न एबिलिटी होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, सोशल इंटरेक्शन के कारण होता है, कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिमुलस के कारण होता है सीखना? बताइए। तो जो वाइगोत्स्की है ना, उसने अंतः सामाजिक क्रिया को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, अगर आप पढ़े होंगे तो, अंतः सामाजिक क्रिया को, है ना। ऑप्शन नंबर डी सोशल इंटरेक्शन, जहाँ भी सामाजिक या सोशल वाली बात आती है या वाइगोत्स्की की बात आती है तो आप जान लीजिए ये वाला की पॉइंट याद रखिए, सोशल या सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन को उसने ज़्यादा महत्व दिया है सीखने में, ठीक है। ओके, आगे देखिए। देखो पियाजे है तो उसमें कॉग्निटिव लर्निंग होगा, है ना, संज्ञानात्मक विकास। अपना पावलाव है तो क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन।
और ये वाइगोत्सकी है ना, सॉरी। तो वाइगोत्सकी जब भी आपको दिखे तो उसमें आप समझ जाइए सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट है उनका अपना अपना थ्योरीज है ना, जिनको आप याद रख सकते हैं इस तरह से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग, ये इंग्लिश में पियाजे इस तरह लिखते हैं ना, लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू, लर्निंग या सीखना किसके कारण होता है पियाजे के अनुसार। इससे पहले हमने किसके अनुसार देखा, वाइगोत्सकी के अनुसार, लेकिन पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे के अनुसार है इनबोर्न स्पीकिंग एबिलिटी है, कि स्टिमुलस रिकॉग्निशन है, असिमिलेशन एंड अडेप्टेशन है, कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। तो अगर आप पियाजे का थ्योरी पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप सही आंसर लगा सकते हैं। पियाजे ने असिमिलेशन एंड अडेप्टेशन को लर्निंग के या सीखने के कारण बताया है ना। आत्मसातीकरण या अनुकरण को सीखने का कारक बताया है ना पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम व्हेन दे आर, बच्चे ना किस चीज़ से सफ़र करते हैं, आत्मविश्वास की कमी है ना से सफ़र करते हैं। कब, व्हेन दे आर नॉट अलाउड टू ईट व्हाट दे वांट, जब उनको जो भी खाने का मन करता नहीं खाने दिया जाए तो गलत बात। नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज, अपने फीलिंग्स को जब वो शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस ना कर पाए तब, सही बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या था देखो, आर नॉट अलाउड टू प्ले विथ फ्रेंड, दोस्तों के साथ खेलने से मना किया जाता, तो ऑप्शन गलत है ना, ऑप्शन बी सही होगा उसका, ठीक, इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म सेकंड लैंग्वेज रिफर टू, सेकंड लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, वंस नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज तो पहला लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज भी अपना फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, अदर देन द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज से हटकर जो भी दूसरा लैंग्वेज होता है वो सेकंड लैंग्वेज कहलाता है। तो आप इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, वोकेबलरी सीखने का सबसे अच्छा मेथड या अच्छा मेथड कौन नहीं है, ठीक है। तो वोकेबलरी सीखने के लिए मूवी देखना या तो राइटिंग करना नहीं बल्कि टॉकिंग एंड रीडिंग की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर सही होगा कि ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, रीडिंग एंड वॉचिंग मूवी, ठीक है। तो इस तरह से कुल 15 प्रश्न हुए और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले वीडियोज़ में ऐसे बहुत सारे और भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लाते रहेंगे टॉपिक वाइज। चैनल में बने रहिए, चैनल में न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।